नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, समाज में, परिवार में आपने ऐसा देखा होगा कि मुखिया जो होता है, क्या वो घर का हो या एक आपके देश का हो, जिसको हम मतलब प्रधानमंत्री बोलते हैं, या घर के अंदर जो बाप दादा वगैरह जो आपके जो बड़े हैं जिनको हम मुखिया बोलते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों पर जब तक नहीं डालेंगे तो सुचारू रूप से काम नहीं चलता, देश आगे नहीं बढ़ता, परिवार आगे नहीं बढ़ता। परिवार के अंदर भी कई दिक्कतें आ जाती हैं। अगर एक ही आदमी ये सके भी इन सभी जिम्मेवारियों को मैं निभा सकता हूँ, मैं दूसरों पर नहीं डाल सकता। साथियों, उसको कब अपनी जिम्मेवारियां दूसरों पर कैसे डालनी चाहिए, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूँ। आम की गुठली, आपने आम चूसा, उसकी गुठली को अगर आप एक जगह पे रोपित करें तो जो वो रोपित हो गई, उसके अंदर एक अंकुरित हुआ और एक उसमें से हल्का सा पौधा बाहर निकल आया। तो ज़मीन के ऊपर जब वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो पौधा बड़ा होता है, तकरीबन 1-1.5 फीट की हाइट पे जब वो आ जाता है, तो एक उसमें होता है तना और 2-3-4 उसके अंदर पत्तियाँ निकल आती हैं। साथियों, उस समय में अगर आप देखेंगे तो आम की गुठली जो ऊपर का एक जो लकड़ी का खोल टाइप है, जो अंदर की जो गुठली है उसके अंदर से तो आम हो गया रोपित, आम का पेड़ बन गया, आस्ता आस्ता बढ़ रहा है वो। लेकिन वो गुठली का जो खोल है ना, वो ज़मीन के अपने आप के थोड़ा सा ऊपर को आ जाता है, ज़मीन वहाँ से हल्की हल्की फट जाती है। पौधा अपने आप को बिल्कुल जब महसूस करता है कि मैं तैयार हो गया हूँ, तो गुठली को अलग कर देता है या गुठली खुद उससे अलग हो जाती है। ये बात हो गई एक। उस समय 100% वो पौधा सुरक्षित है। हम अपने परिवार के अंदर भी आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता हों, दादा दादी हों, बड़े भाई हों, वो भी आहिस्ता 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 जब एक एज में आकर के हम पर, हमारे बच्चों पर, मतलब हम का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ समझाने के लिए, हम पर मतलब जब तक वो अपने दूसरों पर, अपने छोटों पर जो जिम्मेवारी नहीं डालते थे, तब तक वो अपने आप को अलग नहीं करते थे। और वो जब अलग हो जाते हैं तो वो पौधा ठीक से पनपता है, जैसे आम का। उसी प्रकार घर के अंदर भी खुशहाली आती है, परिवार आगे बढ़ता है, सभी उसके अंदर हंसते खेलते रहते हैं। एक आदमी अगर जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा के चले कि मैं ही हूँ जिम्मेवार, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, दूसरों पर ये जिम्मेवारी मैं नहीं डाल सकता, तो घर का कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं होगा, घर आगे तरक्की नहीं करेगा, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी तरीके से, जब हम ये देख लें कि हाँ ये इस लायक हो गया है, अब हम खुद को अपने आप को पीछे कर लें। फिर हम ये ना सोचें कि ये व्यवसाय में घाटा उठा देगा, ये होगा, नहीं। हमारे माँ बाप ने भी, हमारे साथियों ने भी, हमारे बड़े उन्होंने भी हम पर कोई जिम्मेवारी डाली थी, हम उसको इसी तरीके से दूसरों के ऊपर सौंपें, ताकि घर के अंदर, परिवार के अंदर खुशहाली बनी रहे। मेरा इस मामले में सिर्फ यही कहना है कि जैसे कि आम की गुठली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कि जब वो ये देखती है कि जड़ पूरी गहराई तक पहुँच गई है, पौधा ऊपर पनप गया है, अपने आप को अलग कर लेती है। इसी प्रकार हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी ही निभाएं कि जितनी की ज़रूरत है। कि अभी हमने उसको पौधे को रोपित कर दिया, जैसे उसी प्रकार से हमने भी अपने परिवार में, जैसे मान लो शादी ब्याह हो गया, हमारा हुआ, आगे बच्चे हुए, उनके ऊपर भी आस्ता आस्ता करके, ताकि हम उनको भी उतना लायक बना सकें। अगर हम सब अपने ऊपर ही रखेंगे तो घर परिवार ठीक नहीं चलता। इसी प्रकार से समाज की बात होती है, देश की बात होती है। अगर प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालेंगे तो सारी की सारी जिम्मेवारियों को खुद वो अगर उठा के चलेंगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। इसी मामले में मैं इसको ज़्यादा लंबा ना करके सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही रखें जितनी आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये मैं ही इसको उठा सकता हूँ। जब आप ऐसा महसूस करेंगे दूसरा उस लायक हो गया, क्या वो आपका बेटा हो, भाई हो, कोई भी कोई हो, आप उसके ऊपर डाल दें, आपका काम सारा सुचारू रूप से चलेगा। नमस्कार, जय श्री राम।